यस। सो ऐसा एक सैंपल फाइल था जो मैंने बनाया था। ठीक है, फिर वहां पे हम लोगों ने नॉर्मल मोनिका वर्ड सर्च करके देखा, तो हमें बस एक ही रिटर्न आया। क्या रिटर्न आया? सिर्फ एक ही लाइन रिटर्न आई थी। सी, जब हम लोगों ने एक वर्ड सर्च किया था सिर्फ मोनिका करके विदाउट हाइफन आई, हमें बस ये लाइन डिस्प्ले हुआ। हम लोगों ने जब हाइफन आई यूज किया, सो जहां जहां पे भी स्मॉलर केस था, अपर केस था, वो सारे लाइंस हमें डिस्प्ले हुए थे। सो दैट इज फॉर द हाइफन आई। फिर हाइफन एल जो ऑप्शन है वो हम लोगों ने इसके लिए यूज किया, दिस विल जस्ट टू डिस्प्ले द फाइल नेम, राइट। ये बस फाइल नेम डिस्प्ले कर रहा है। देखो यहाँ पे आप फाइल का नाम दे सकते हो, या आप एक स्टार दे सकते हो। स्टार मीन्स व्हाट, कि जितने भी ऑल आपका डायरेक्टरी। जो, यस, ऑल डायरेक्टरीज, जितने भी आपके करंट डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी में जितने भी डायरेक्टरीज प्रेजेंट है वहां पे सर्च करो। अगर ग्रेप हाइफन एन के साथ, ग्रेप के साथ हम लोग हाइफन एन यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा था? इट्स शो योर नंबर, लाइन नंबर। मतलब मोनिका वर्ड जहां पे भी था, वो जो लाइन हमें मिल रही थी उसको, उसका लाइन नंबर बता रहा था। बराबर। हम लोग इसके साथ हाइफन आई भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज मल्टीपल फ्लैग। एनीवन इज सेइंग समथिंग? ओके। And hyphen V flag was to, tell me, other than this अदर्स। Monica word, yeah, other than this pattern, जितने भी लाइन्स है वो डिस्प्ले करो। अगर हमें विथ लाइन नंबर चाहिए रहते, तो इसके साथ कौन सा फ्लैग हम लोग ऐड करते? बोलो। एन। एन करते, राइट। और केस सेंसिटिव के लिए कौन सा फ्लैग ऐड करते? आई। आई। हम लोग 3 फ्लैग एक साथ रख सकते हैं क्या? यस। यस। Yes, we can, right? We can use multiple flags according to our requirement. ठीक है। फिर मैंने आपको ब्लैंक लाइंस के लिए एक की बताई थी। क्या होता है सिंबल ब्लैंक लाइंस के लिए? बोलो। कैप एंड डॉल। सो व्हाट इज अ कैप? कैप इज स्टार्टिंग लाइन एंड डॉलर इज एंडिंग। एंडिंग, राइट। सो मुझे मेरी जो फाइल थी जहां पे भी ब्लैंक लाइंस थे, मुझे वो सर्च करने थे। इसके लिए हम लोगों ने कैप और डॉलर का मदद लिया। इवन हाइफन एन जस्ट टू डिस्प्ले द लाइन नंबर, हाइफन वी एक्सेप्ट द ब्लैंक लाइंस, जितने भी लाइंस है वो बताओ। देन हम लोगों ने हाइफन डब्ल्यू सीखा था। क्या करता था हाइफन डब्ल्यू? बोलो। टू सर्च द होल वर्ड्स। टू सर्च द होल वर्ड्स। होल वर्ड, वेरी गुड। होल वर्ड का मैंने क्या बताया था आपको? दिस क्या एंड बताया ईच था? का जो भी है सो। राइट। सपोज ये जो ईज करके मुझे होल वर्ड सर्च करना है, ठीक है, तो लेकिन दिस में भी ईज आता है, तो दिस वाला इज मुझे डिस्प्ले नहीं होना, डिस्प्ले नहीं करना है। मुझे बस क्या डिस्प्ले करना था? इज वाला वर्ड, राइट। तो हाइफन डब्ल्यू। ओके। अगर हम लोग कौन से भी कमांड के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन दे दे, तो क्या होता है? तो पिछला कमांड को कोई भी एग्जीक्यूट हुआ वो दिखाता है। लास्ट कमांड जो मीन्स एग्जीक्यूट हिस्ट्री, हुआ है, लास्ट हिस्ट्री। लास्ट कमांड जो एग्जीक्यूट हुआ है उसके बारे में हमें वो बताता है। जैसे कि अगर मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन और कैट दे दिया, तो मुझे बता रहा है मैंने लास्ट कैट वाला कमांड कौन सा रन किया था, तो ये वाला, और इसका रिजल्ट क्या आया था? दिस इज द रिजल्ट, राइट। हम लोग उसके सीडी के साथ भी देख सकते हैं, फिर हम लोग पीडब्ल्यूडी के साथ भी देख सकते हैं। सो हम लोग अगर एक्सक्लेमेटरी साइन यूज कर रहे हैं किसी भी कमांड के साथ, सो उसका लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड प्लस उसका जो आउटपुट आएगा वो हमें बताएगा। अब हम लोगों ने मल्टीपल फाइल्स में भी सर्च करना देखा, राइट। एक ही वर्ड हम लोगों ने मल्टीपल फाइल्स में कैसे सर्च किए थे? पहले तो किया था
फर्स्ट फाइल नेम दिया, 2 या 3 फाइल नेम देके एक ही वर्ड हम लोग सर्च कर सकते हैं। या ये वर्ड अगर हमें पर्टिकुलर .txt फाइल में ढूंढना है या .sh फाइल में ढूंढना है, वो भी हम लोग देख सकते हैं, राइट? ये लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया था .txt वाला, यू रिमेम्बर? yes ma'am. yes ओके, और ये स्टार क्यों यूज किया था बताओ? ये वाला कमांड कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो। स्टार फॉर ऑल फॉर डायरेक्टरी में दिखाता है रिकर्सिव। और -r Recursively रिकर्सिव मतलब uh, ऑल कंटेंट, ऑल कंटेंट सब दिखाता है और डायरेक्टरीज में भी डायरेक्टरी सर्च सब करेगा। डायरेक्टरी में। सब डायरेक्टरीज में भी होगा वो मोनिका नाम, तो वो मतलब राइट रिप्रेजेंट करेगा ना। राइट। तो मेरे करंट डायरेक्टरीज के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज है प्रेजेंट, राइट, तो उनके अंदर भी अगर ये मोनिका वर्ड करके मिला कौन से फाइल के अंदर, तो वो भी आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। दैट इज फॉर द -r रिकर्सिव सर्च। ओके, अब हमें जो देखना था, जो हमारा बचा था लास्ट टाइम, दैट इज मैंने आपको बताया था कि लॉग हमें जब चाहिए रहता है, आपसे लॉग्स कौन मांग सकता है? आपसे लॉग्स मांग सकते हैं डेवलपर टीम। डेवलपर टीम मतलब कौन रहता है? L3 टीम, राइट? तो जब कौन सा पर्टिकुलर अगर आपको इशू आया है और आपके एंड से वो फिक्स नहीं हो रहा है, तो डेवलपर्स को उनका कोड देखना पड़ता है, फिर से लॉग देखना पड़ता है, ठीक है? तो आप बस एक सिंगल लाइन दोगे उन्हें, तो उन्हें इतना इजीली रिजल्ट समझ में नहीं आ जाएगा या रूट कॉज नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो उनको वो एरर के रिलेटेड स्टार्टिंग के कुछ लाइंस चाहिए होंगे या एंडिंग के कुछ लाइंस चाहिए होंगे या दोनों ही लाइंस चाहिए होंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे हम लोग उनको फिर कैसे दे रिजल्ट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मेरी फाइल है grep practical.txt, तो ये मैनेजर जो है, सपोज मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ, मी टेल यू, एरर के सेंटेंस के साथ ही चलते हैं। ओके, सपोज आपकी ये लॉग फाइल है, अज्यूम दिस इज योर लॉग फाइल, और आपके लॉग फाइल में ये एक एरर आया है। क्या एरर आया है? नल वैल्यू इज नॉट अलाउड फॉर द ट्रांजैक्शन, या ऐसा कुछ एरर आया है। देयर आर सम डुप्लीकेट आईडीज फाउंड, सो स्टॉपिंग टू प्रोसीड। जो आपका जॉब था वो आगे चला नहीं क्योंकि कुछ उसको डुप्लीकेट आईडीज मिले। तब आप ट्रबल शूट कर रहे हो कि ये क्यों हुआ होगा, ठीक है? तो आपको अगर एरर के ऊपर के कुछ लाइंस देखने हैं, मतलब एरर वाला भी लाइन देखना है आपको, लेकिन उसके ऊपर के कुछ लाइंस भी लॉग्स में से आपको चाहिए, क्योंकि लॉग्स जो होता है ना, वो 1000 लाइंस का भी रह सकता है, 100 लाइंस का भी रह सकता है, या 10,000 लाइंस का भी रह सकता है, ठीक है? सो आपको एरर आइडेंटिफाई करने के लिए और कुछ लाइंस चाहिए या और कुछ लाइंस सर्च करने हैं, तो आप कैसे करोगे? सपोज मुझे सर्च करना है डिस्प्ले द लाइंस, डिस्प्ले द लाइंस बिफोर द एरर, display the lines before the error string. So I'll use grep hyphen np, n का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस, मैं उसको बता रही हूँ, लाइंस बता रही हूँ, नंबर में मुझे डिस्प्ले चाहिए। b मतलब बिफोर, और उसके साथ हमें बताना पड़ेगा कि कितने लाइंस चाहिए। सो अगर मैं बता रही हूँ 3 या 2,
फिर मुझे बताना है कौन से लाइंस के ऊपर आपको 2 लाइन चाहिए। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे एरर और जस्ट फाइल नेम दे रही हूँ और मैंने एंटर किया। तो इसने मुझे क्या बताया, पहले तो उसने मुझे ये लाइन दिया जहां पे ये एरर स्ट्रिंग या एरर वर्ड है, ठीक है। उसके बी मतलब बिफोर और टू मतलब उसके ऊपर के 2 लाइंस। तो उसने मुझे एरर के ऊपर के 2 लाइंस बताए। तो ऐसे के ऐसा लॉग्स हम लोग उठा के कॉपी करके एक वर्ड या नोट फाइल में हम लोग मेल पे पर्टिकुलर L3 टीम को या डेवलपर टीम को भेज सकते हैं। अब मुझे अगर एरर के ऊपर के 5 लाइंस चाहिए तो क्या चेंज करना पड़ेगा? 2 की जगह पे 5। ओके, नंबर चेंज करना 5 पड़ेगा। यस। तो अभी ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जो एरर लाइन है उसके ऊपर के 5 लाइन मुझे बता रहा है, बराबर, यस मैम, राइट? ओके। यस। और ये लाइन नंबर क्यों आ रहा है बताओ, लाइन नंबर क्यों आ रहा ये है? एन एन हाइफन ये एन, एन दिए राइट, हाइफन हाइफन एन। ओके, Hyphen n represent number of numbers. यस। अगर मुझे ये एरर जो है ये लाइंस के बाद 3 लाइन चाहिए, आफ्टर दिस स्ट्रिंग आई वांटेड टू डिस्प्ले 3 लाइंस, तो सेंटेंस में बस बी की जगह कैपिटल ए आ जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर, दैट मीन्स व्हाट, आफ्टर ये जो एरर स्ट्रिंग है, ये जो एरर स्ट्रिंग की जो लाइन हमें मिली है उसके नीचे के 3 लाइंस बताओ, मतलब आफ्टर दिस स्ट्रिंग। तो अगर मैं एंटर कर रही हूँ सी हियर, ये देखो एरर के नीचे ये 3 लाइंस है, बराबर, गेटिंग? यस Hmm. ओके, Yes, ma'am. सो दिस इज हाइफन एन ए हाइफन एन बी। ये तो बिफोर आफ्टर वाली चीज हुई, लेकिन मुझे इतने लाइंस चाहिए, मुझे ये जो स्ट्रिंग है, कौन सी स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, आई वांट बिफोर लाइंस एज वेल एज आई वांट आफ्टर लाइंस, बराबर। मुझे उसके ऊपर के भी लाइंस चाहिए, मुझे उसके नीचे के भी लाइंस चाहिए। सो उसके लिए अगर हमें अराउंड लाइन चाहिए, अराउंड लाइन मतलब जो ये एरर स्ट्रिंग जहां पे मैच हो रहा है उसके अराउंड द लाइंस चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर वाले लाइंस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल सी। सो मैं ये कैपिटल ए की जगह कैपिटल सी दे दूंगी, तो ये मुझे क्या रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहिए बोलो? for 3 line and also after 3 line. वेरी गुड। तो ये मुझे देखो एंटर कर रही हो, तो ये मेरी मेन लाइन थी, ये मेरी मेन स्ट्रिंग थी, राइट? उसने मुझे उसके ऊपर के भी 3 लाइंस बताए, 1 2 3। उसने मुझे उसके नीचे की भी आफ्टर 3 लाइंस बता रहा है, 1 2 3। सो अगर आपको आपके डेवलपर टीम ने या L3 टीम ने जहां पे आपने इशू एस्केलेट किया है, उन्होंने अगर आपको बताया कि ये जो एरर स्ट्रिंग है ना, वी वांट द अराउंड द लाइंस, मतलब some lines before this string like 50 lines and after 50 lines, ठीक है। ये स्ट्रिंग के आगे के 50 लाइन दे दो और ये स्ट्रिंग के ऊपर के 50 लाइन दे दो। सो यू कैन व्हाट यूज हाइफन सी, ठीक है, Hmm. क्लियर है? हाइफन एन ए हाइफन एन बी और हाइफन एन सी, Capital C. Ma'am, ठीक है। C means सी मीन्स कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मतलब अराउंड, okay, ma'am. मतलब ये आफ्टर और बिफोर लाइन सब आपको दिखाएंगे।
ठीक है, Yes, ma'am. ओके। ठीक है, अब मैं ये जो स्ट्रिंग सर्च कर रही हूँ इतने देर से, मुझे बस उनका ना नंबर ऑफ कितने लाइंस है, काउंट ऑफ वर्ड्स चाहिए मुझे उनका, बस मुझे काउंट चाहिए उनके रिलेटेड। तो काउंट के लिए हम लोगों के पास फ्लैग है -c, और मैं सर्च कर रही हूँ सपोज स्ट्रिंग मोनिका इन ग्रेप प्रैक्टिकल डॉट txt। तो उसने मुझे क्या बताया, मोनिका नाम का जो वर्ड है ये फाइल में कितनी बार आया है, एक ही बार। एक ही बार। One लेकिन time. मैंने आई दिया होता तो क्या देता वो उसने मुझे रिजल्ट, जितने 3 भी बार, मोनिका नाम थ्री बराबर। थ्री टाइम्स। उसने ये भी काउंट किया होता, उसने ये भी काउंट किया होता, ठीक है। -c जस्ट फॉर द काउंट फ्लैग। ये जो कुछ कुछ एड ऑन फ्लैग्स है, इसकी जरूरत आपको वैसे भी नहीं पड़ती, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने -c के अलावा मैंने इसके साथ मैं कौन सा कमांड यूज कर सकती हूँ पाइप देके, बोलो बोलो। मुझे WC अगर काउंट चाहिए, हाँ वेरी गुड, कौन सा, WC WC, और WC हाइफन W -l। क्यों, Hyphen सॉरी L मुझे लाइन ऐड देखनी line है, नंबर। चाहिए। हाउ मेनी हाँ नंबर हाँ ऑफ लाइन, और मैं एंटर कर रही हूँ, सेम रिजल्ट आया, Yes. सेम रिजल्ट आया, राइट। हाँ यस मैम तो अभी पाइप के साथ हम लोग कुछ कमांड को मर्ज करना सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। यस मैम फिर अगर मुझे बस ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे -l मतलब क्या बताया था मैंने, कौन से बोलो। फाइल और वो डायरेक्ट फाइल नेम दिखाते हैं, फाइल। फाइल नेम दिखा रहा था, राइट। अगर मैं ना इसके साथ कैपिटल L यूज करूँ ना, कैपिटल L यूज करूँ, तो वो मुझे बताएगा कि लिस्ट ऑफ फाइल्स दैट डज नॉट कंटेन द वर्ड मोनिका। तो मुझे यहाँ पे स्टार देना पड़ेगा, मतलब इतने सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है जिसमें मोनिका करके वर्ड नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। -l मतलब जहां पे भी मोनिका करके ये जो वर्ड है ये प्रेजेंट नहीं है, उतने सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज डिस्प्ले करो। फिर उसके अच्छा। साथ हम लोग सपोज हम लोगों ने अगर और एक फ्लैग दैट इज -o फ्लैग अगर यूज किया, तो वो क्या करेगा ना, वो बस जो मोनिका वर्ड है उसको ही प्रिंट करेगा, ठीक है। सो ये भी हम लोग कभी यूज नहीं करते, बट जस्ट टू नो यू देयर आर मेनी अदर फ्लैग्स। क्योंकि हम लोग ग्रेप कमांड का मतलब क्या है हमारे लिए, क्या मतलब है बोलो, सर्च करने के लिए सर्च करने के लिए, राइट। पर्टिकुलर पैटर्न। हाँ, तो मैं जो वर्ड सर्च कर रही हूँ मुझे ही उसका आउटपुट क्यों चाहिए होगा, बट स्टिल देयर आर सम फ्लैग्स -o, -L, -c, ये बहुत सारे फ्लैग्स है जो ग्रेप यूज करता है। दीज आर जस्ट टू नो यू। अगर मैं सपोज -o की जगह -b यूज करूं, b का मतलब है बाइट ऑफसेट। बाइट ऑफसेट मतलब ये जो मोनिका वर्ड जहां पे रहेगा ना, उसका जो पोजीशन है फाइल में, हाँ जहां पे भी ये स्ट्रिंग मैच होता है, तो मुझे डिस्प्ले करेगा कौन से बाइट या कैरेक्टर में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, मतलब इसके आगे, ये देखो, मेरे कहने का मीनिंग ये है, ये जो मोनिका वर्ड है, ये टोटल मोनिका वर्ड, ये 37 क्यों बता रहा है,
क्यों बता रहा है? ये मुझे टोटल कैरेक्टर्स बता रहा है। क्या बता रहा है? कितने बाइट्स, कितने पोजीशन ये वर्ड ने यहाँ पे लिए हैं, ये पर्टिकुलर लाइन में। ये जस्ट ये इसका बाइट ऑफसेट बता रहा है, एक नंबर बता रहा है। ये क्लियर है? 37 क्यों आया? यस मैम। ओके। अब कुछ कुछ अभी अभी ये समझो, ये तो हम लोग बस वर्ड समझ रहे हैं, वर्ड समझ रहे हैं। लेकिन सपोज मुझे कभी नंबर ढूंढना है, ठीक है, पर्टिकुलर मुझे नंबर्स ढूंढने हैं फाइल में, तो कैसे ढूंढेंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्रेप। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ई ग्रेप या ग्रेप हाइफन ई। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी अपने डिजिट में हमें कुछ सर्च करना है तो हमें वो बताएगा। ई ग्रेप मतलब एक्सप्रेशंस, ई का मतलब है एक्सप्रेशन। तो वो क्या करता है कि हमें एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन को प्रिंट करता है, क्योंकि 8 AM ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर है। सो मुझे जो रिजल्ट चाहिए दैट इज अ एक्सटेंडेड एक्सप्रेशन सर्च चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ रेगुलर स्टेटमेंट, दिस इज द कैरेक्टर एंड डिजिट। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ई ग्रेप या ग्रेप हाइफन ई। सपोज मैंने मुझे देखना है ऐसी कौन सी लाइन है जहां पे कुछ नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं ई ग्रेप करके या ग्रेप हाइफन ई करके जो नंबर्स है मैं एक बॉक्स में प्रेजेंट करूंगी। तो मैं क्या बता रही हूँ उसको, जहां जहां पे भी जो लाइन में नंबर्स मिले ये फाइल में वो लाइन मुझे डिस्प्ले करो। तो ये देखो, जहां जहां पे भी 0 to 9 नंबर्स इतने ही रहते हैं ना अपने, 0 1 2 3 4 9 तक ही रहेंगे बराबर। तो भले वो 99 रहे, 100 रहे, उसमें सारे नंबर्स ये कवर कर रहा है। सो ई ग्रेप यूज कर रहे हैं टू एक्सटेंडेड सर्च। ई ग्रेप के अलावा मैंने कौन सा बताया था क्या यूज कर सकते हैं? ग्रेप हाइफन ई। ग्रेप हाइफन हाइफन कैपिटल ई। और हमें सेम उसको बॉक्स में बताना है 0 to 9 नंबर में से कौन सा भी नंबर आपको मिल रहा है उसका उसके लाइंस डिस्प्ले करो। सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट गेटिंग। So this is the E grape. E grape is also some E grape is also the same like grape. आप E grape लिखो या grape हाइफन E लिखो। ठीक है, सो इतने सारे चीजें, इतने सारे फ्लैग्स हम लोगों ने ग्रेप के साथ देखे। ग्रेप के साथ आप है ना F ग्रेप भी यूज कर सकते हो, और बाकी के जो जितने भी फ्लैग्स है हाइफन N या I या V या W आप सारे फ्लैग्स यूज कर सकते हो नॉर्मल ग्रेप के साथ। एफ ग्रेप क्या करता है ना, इट इज मीन बाय द फिक्स ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये जो एफ ग्रेप है ना, ये फास्ट सर्चिंग के लिए यूज होता है। दैट मीन्स अगर मेरी कुछ बड़ी फाइल है जिसमें 1 लाख रिकॉर्ड रह सकते हैं, ठीक है, और मुझे सर्च करना है वो फाइल में, तो मुझे फास्टर वे में सर्च करना है। तो आप आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखोगे जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल ग्रेप के साथ बस उसको एफ लगा दो, एफ ग्रेप। सो ये क्या करेगी, फास्टर वे में सर्च करेगी। समझ रहे हो? एफ ग्रेप। यस मैम। ओके, Yes, ma'am.
हिस्ट्री देखने के लिए क्या करेंगे? हिस्ट्री कमांड हिस्ट्री कमांड हिस्ट्री History. ओनली। लोगों ने इतने सारे कमांड एग्जीक्यूट किए हैं। ग्रेप सबसे इजी है देखा जाए तो, थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको ऑक में आएगा और फाइंड में आएगा। ग्रेप और सेड कमांड सबसे इजी कमांड्स है। आई होप सो जितने भी आपको सिखा है वो समझे होंगे ग्रेप में। मैडम ये ग्रेप वाला कमांड मोस्ट ऑफ द मतलब ऑपरेशन में लाइक ऑफिस में हाँ जब भी एरर आता है नहीं तो कुछ तो ट्रबल शूटिंग करना है तो उस टाइम शॉर्टकट के लिए यूज हो जाता है मोस्ट ऑफ द ये। परफेक्ट है। या शॉर्टकट नहीं बोल सकते, यस हमें एरर को ट्रबल शूट करना है, मतलब यस ढूंढना है कि ये यस एरर क्यों आया, इसके लिए। ओके। हाँ, ये हम लोग हर रोज यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, ठीक है। सो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज अ सेड कमांड। इसके ऊपर हम लोग आज चलते हैं, ये अपना लास्ट रहेगा आज के लेक्चर का। सो सेड कमांड क्या है? सेड का मीनिंग है स्ट्रीम एडिटर। हम लोगों ने इसके पहले कौन सा एडिटर देखा था? वी आई VI क्या वो क्या ये कर रहा था बोलो? फाइल में जो भी कंटेंट वो फाइल 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 हाँ एडिटर टेक्स्ट एडिटर सो फाइल का जो कंटेंट था उसमें हम लोग कंटेंट ऐड कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, या एग्जिस्टिंग कंटेंट को हम लोग मॉडिफाई भी कर रहे थे, राइट? यस यस मैम। we were also changing, or we were doing the insertion, we were doing the deletion, we were also doing the search, right? हम लोग उसमें रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब क्या? इंसर्ट मोड में जाओ, निकालो वो चीज को और वहां पे दूसरा वर्ड आप डालो या दूसरा सेंटेंस डालो। एडिटर में जितने भी हम लोगों ने ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग कर लिया विद द हेल्प ऑफ वीआई। सेड इज ऑल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ एडिटर, ठीक है। लेकिन जो हम लोग एक्चुअल में इसको यूज करते हैं ना, सेड से यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। आप बहुत चीजें कर सकते हो सेड एडिटर के साथ, ठीक है, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्च और रिप्लेस भी। लेकिन सेड कमांड मोस्टली ऑफिस में हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। रिप्लेस मतलब आपने कभी देखा है, अगर मुझे एक नॉर्मल फाइल में एक वर्ड रिप्लेस करना है तो हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल एच करते हैं, वो वर्ड लिखते हैं और उसके बजाय हमें कौन सा वर्ड चाहिए वो लिख देते हैं, बराबर? तो ये जो दो लाइंस है जहां पे भी ये मॉडिफाई करके आया है वहां पे ये मॉडिफाइड करके रिप्लेस हो जाएगा, बराबर? ये देखो रिप्लेस हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? रिप्लेस किया है कभी? हाँ यस मैम हाँ? यस सो मैम सेड भी ऐसे ही काम करता है। सेड की मदद से हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड जो फाइल में है और हम लोग वन बाय वन उसको रिप्लेस नहीं, मतलब रिमूव नहीं कर सकते। जैसे 1000 लाइन का कोड है और हमें उसमें से जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड है जो बाय मिस्टेकली प्रिंट हुआ है या बाय मिस्टेकली उसका स्पेलिंग रॉन्ग है, तो हम लोगों को एक साथ उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो वो टाइम पे सेड यूज करो। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर फाइल आई है दूसरे सर्वर से लेकिन वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो आप उसको सेड यूज करो। मतलब जितने भी रॉन्ग फॉर्मेट है उसको आप एक साथ आप रिप्लेस कर सकते हो करेक्ट फॉर्मेट से, ठीक है। सो रियल टाइम में सेड काम आती है जब हम लोग शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं या कुछ डेवलपर्स को कोड में चेंज करना होता है, तो sed command is really helpful for the main replacing the thing, but it can do these many operations. Okay.
सो अभी सेड कमांड 1 बाय 1 देख लेते हैं। सेड कमांड का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, बोलो। क्या बताया था? स्ट्रीम एडिटर क्या होता है? स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम स्ट्रिंग एडिटर। ओके, अब सपोज मेरी एक फाइल है info.txt या कुछ यहाँ पे मेरे डायरेक्टरी में एक फाइल है set.txt, assume like that। तो मेरे पास मुझे वो फाइल में से 3 to 6 जो लाइन नंबर है 3 to 6 बस मुझे उतना ही प्रिंट करना है। ठीक है, समझ के लो क्या क्वेश्चन है मेरा। 3 to 6 लाइन नंबर 3 to प्रिंट 6 करना। लाइन फाइंड करना है। ओके, मुझे एक चीज बताओ, मुझे ये जो फाइल है इसको रीनेम करना है sedpractical.txt। कैसे करूंगी मैं? mv कमांड यूज कर MV सकते हैं आप। mv स्पेस MV बोलो, ग्रेप Source file. प्रैक्टिकल ग्रेप। ग्रेप हाँ, practical. फिर आगे New name. New name न्यू में फाइल नेम sed practical.txt। सब लोगों के आंसर नहीं आ रहे, प्रैक्टिस नहीं चालू है। इससे क्या होगा? Rename होगा ओल्ड मैम। फोल्डर Rename का होगा। नाम रीनेम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं रीनेम हुआ है क्या। हो गया? यस मैम। ठीक है, यस। तो अभी ये वाले फाइल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो फाइल है इसमें से मुझे 3rd लाइन से लेके 6th लाइन तक मुझे बस आउटपुट डिस्प्ले करना है विद द हेल्प ऑफ सेड। तो हम लोग कमांड कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे पहले तो सेड -n मतलब नंबर ऑफ लाइंस, लाइन नंबर बता रहा है, लाइन नंबर -n। ओके, अभी बताओ उसको कितने लाइंस आपको चाहिए? 3,6, 3 लाइन नंबर से लेके 3rd लाइन से लेके 6th लाइन तक। उसके साथ हम लोग p देते हैं, p मीन्स प्रिंट दिस लाइंस। ठीक है, प्रिंट दिस लाइंस। और कौन से फाइल में से हमें ये आउटपुट चाहिए? वो फाइल नेम मैं एंटर कर रही हूँ। सो ये देखो, ये मेरी 3rd लाइन है, ये जो मेरी फाइल है उसमें से मेरा 3rd लाइन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो उसने मुझे 3rd लाइन से लेके उसने मुझे ये जो 6th लाइन है 3, 4, 5, 6, उसने मुझे 3 to 6 लाइंस का आउटपुट शो किया। p मतलब प्रिंट दिस लाइंस। -n मतलब -n और p आप जब यूज करते हैं साथ में, दैट इज प्रिंट दिस लाइंस, प्रिंट दिस नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, मुझे बस 2nd to 5th लाइन प्रिंट करनी है, तो कैसे लिखेंगे? सेड हाइफन एन सेड -n N single 3 to 5 quote 2 to 5, 2 to not 5 2, 5 comma and print 5p. print and and file practical file name राइट। यस और हमें ये हमेशा सिंगल कोट में बताना है जो हमें सर्च करना है, जो हमें एक्चुअल में चाहिए। ठीक है, ओके, मैं एंटर कर रही हूँ। ये देखो, ये 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन और ये 5th लाइन, उसने मुझे सेम आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले किया है। क्लियर है? अब ऐसा भी हो सकता है कि
मुझे ना ये बस सेकेंड और थर्ड लाइन चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये फिफ्थ और सिक्स और सेवन लाइन चाहिए, बीच की लाइन चाहिए ही नहीं। देखो रिक्वायरमेंट समझो मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे प्रिंट करना है 3 to 5th लाइन, ठीक है। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, 3, 5 P बराबर, ऐसे लिखोगे आप। यस मैम। ओके, और मुझे क्या चाहिए, मुझे बीच की 6th and 7th लाइन नहीं चाहिए, मुझे उसके बाद की 8 लाइन से लेके 10th लाइन तक चाहिए आउटपुट, बराबर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बीच के लाइंस नहीं चाहिए मुझे, ऐसे लिखेंगे, बराबर। दिस इज व्हाट, Yeah. दिस इज व्हाट, ये एक एक्सप्रेशन में बता रही हूँ, आई वॉन्ट दिस एंड दिस, बराबर। आप दो कंडीशन उसको एंड करके बता रहे हो, प्रिंट द लाइन्स 3 to 5 एंड 8 to 10, 8 to 10। ठीक है। जब हम लोग ऐसे दो कंडीशन दे रहे हैं और उसको एंड में बोल रहे हैं, तो वो हमेशा देते वक्त सेमीकोलन देना है। क्या देना है, ऐसे दो कंडीशन जब पूछेंगे तब सेमीकोलन देना है। ओके, चलो देखते हैं। सेड -NQ, -NQ, Number of lines. नंबर ऑफ लाइन्स। यस, लाइंस और फाइल। यस, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है उसको एक सिंगल एक्सप्रेशन मानने के लिए ये जो कोट है, ये बस एक ही कोट आएगा यहाँ पे, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एंड कंडीशन इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। तो ये एक एक्सप्रेशन सिंगल एक्सप्रेशन माना जाएगा। जब हम लोग कोर्ट में बताते हैं तो ये सिंगल एक्सप्रेशन माना जाता है, लेकिन दो कंडीशन को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने कॉमा दिया था। अब एंटर करके देखते हैं, ये देखो उसने मुझे 3, 4, 5 लाइन बताया। 5 लाइन के बाद उसने ये बीच के लाइन्स है, ये वाले, ये लाइन्स उसने नहीं दिखाए, डायरेक्टली वो कौन सी लाइन पे गया, 8, 9 और 10th लाइन पे वो गया, ठीक है। क्लियर है ये वाला, हम लोगों ने क्या Yes, ma'am. परफॉर्म किया। Yes. ओके, ये जस्ट नंबर ऑफ लाइंस हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बस प्रिंट कर रहे हैं। अभी ये तो मैंने एक सीक्वेंस दे दिया था यहाँ पे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे बस 7 लाइन से प्रिंट करनी है, फर्स्ट 7 लाइन्स। हम लोग फर्स्ट 7 लाइन्स Head. और दूसरे कौन से कमांड से यूज कर सकते हैं, हेड कमांड से। क्या होगा, कमांड बोलो। वो फर्स्ट 7 लाइन्स मुझे प्रिंट करनी है, बोलो कमांड। हेड, हेड हाइफन हेड, हेड हाइफन हाँ, एन स्पेस, 7. ओके, देन फाइल नेम, And file फाइल name. नेम। आ गए मुझे 7 लाइन्स, यहाँ पे आ गए मुझे 7 लाइन्स। सेम Yes, ma'am. हम लोग सेड कमांड से कैसे कर सकते हैं, सेम चीज मुझे सेड कमांड से भी करनी है, तो सेड कमांड फर्स्ट हेड कमांड, सेड हाइफन हाइफन एन हाइफन हेड, सिंगल इन कोट सिंगल 1 कोट 1 comma and 7 7p print एंड फाइल नेम। वेरी गुड। आप ऐसे कर सकते हो, या आप बस 7p भी आपने दे दिया ना उसको, तो वो अज्यूम कर लेता है 1 से 7 तक, ठीक है, 1 से 7 तक। एक मिनट, तो अगर मैं इसको एंटर कर रही हूँ, यस, इट गिव्स मी
the only 7th line, so this one is correct. ठीक है, 1 to 7. इसने क्या किया यहाँ पे, उसने मुझे बस 7th लाइन मुझे उसने प्रिंट की, विच इज अ ब्लैंक. ओके, अभी आप मुझे बताओ. मॅम मग आन्सर सांगताना दोन्ही सांगायचं का, असं जर क्वेश्चन आला आम्हाला? हा, तुम्ही जर दोन्ही सांगितलं तर सर्वात चांगलं आहे. ओके. येस. पण येस मॅम. एक मिनिट. Yes, I wanted to show you this one as well. 7Q वाला thing. What is a 7Q? Q मतलब है quit. बस मुझे Quit. 7 लाइन तक दिखाओ, फिर उसके बाद क्विट करो. तो उसने मुझे सेम आउटपुट दिया. अगर एक ही क्वेश्चन के आप 3 प्रकार के आंसर दे सकते हो. कैसे दे सकते हो? एक तो हेड हाइफन एन 7 यूज किया आपने, बराबर सेम रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए. आपने 1 to 7 के लिए सेड हाइफन एन 1,7 आपने बता दिया, और फिर आप बस 7Q यूज कर रहे हो. मतलब आप उसको बता रहे हो शो ओनली फर्स्ट 7 लाइन्स, एंड Q मतलब 7th लाइन जब आए तो क्विट कर देना. दिस इज एक्चुअली द फास्टर वे टू सर्च. देयर आर वेरियस मेथड्स. आप जैसे जैसे लिनक्स में जाओगे, एक चीज ढूंढने के लिए आप 2 या 3 कमांड अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, या आप उसको पाइप देके भी यूज कर सकते हो. आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. मुझे अगर लास्ट लाइन प्रिंट करनी है, मैं ये क्लियर कर रही हूँ. मुझे अगर ये लास्ट लाइन चाहिए, तो कौन से कमांड से मुझे ये बस एक लास्ट लाइन दिख सकती है, बोलो? टेल Without मैम. said, टेल कमांड. टेल कमांड. टेल कमांड. तो मुझे लास्ट एक फर्स्ट लाइन देखनी है, लास्ट लाइन. टेल हाइफन n space N1 एंड File name. फाइल नेम. फाइल नेम. ओके, तो उसने मुझे लास्ट लाइन बताया. ओके, मैंने आपको लास्ट के लिए एक सिंबल बताया था, की बताया था, क्या था? डॉलर. डॉलर. एंड. डॉलर एंड ऑफ द लाइन. ठीक है, डॉलर. तो सेड कमांड से हम लोग कैसे देखेंगे? सेड हाइफन एन डॉलर पी. डॉलर पी मतलब, डॉलर मतलब एंड. प्रिंट लॉक. एंड लाइन the को line प्रिंट print. करो. एंड लाइन को प्रिंट करो. सेम रिजल्ट, राइट? यस मैम. येस मॅम. ओके, सो अब ये जो जितने भी हम लोग कमांड परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ये जितना भी मैं ये सारी चीजें करूँ, ये तो डिस्प्ले हो रहा है. लेकिन आगे जाके हम लोगों ने सेड के, ये तो सेड के साथ हम लोगों ने प्रिंट किया, चीजें हम लोगों ने शो की. सेड के साथ हम लोग लाइंस को डिलीट भी कर सकते हैं. हम लोगों ने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, राइट? देखा येस था. मॅम. अभी हम लोगों ने क्या देखा? बस सर्च करना देखा. देख रहे हैं हम लोग, शो कर रहे हैं, बराबर. जस्ट सर्च कर रहे हैं 3 to 6 लाइन या 8 to 10 लाइन्स, राइट? अब हमें अगर पर्टिकुलर लाइन डिलीट करनी है, ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं? सेड के साथ. सो सपोज मुझे पर्टिकुलर लाइन डिलीट करनी है, सेकेंड लाइन, ये मुझे डिलीट करनी है. तो सेड के साथ सेड, और आपको बताना पड़ता है 5D. डी मीन्स डिलीट. और 5 मतलब बता रहा है 5th सेंटेंस. ठीक है, सॉरी 5th सेंटेंस, लेकिन मुझे सेकंड सेंटेंस अगर चाहिए तो सेकंड डी. और बताना है कौन सी फाइल में से आपको ये सेकंड सेंटेंस डिलीट करना है. कौन सा सेकंड सेंटेंस है मेरा? ये वाला. ओके, चलो एंटर करते हैं. तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है क्या मेरा? क्या था मेरा सेकंड सेंटेंस?
मोनिका मुरे इज इंजीनियर ऑफ ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम, राइट? मेरा सेकंड सेंटेंस चला गया। उसके बाद उसने डायरेक्टली मुझे कौन सा सेंटेंस बताया? फर्स्ट सेंटेंस के बाद उसने मुझे थर्ड वाला, ये वाला सेंटेंस बताया। एग्री? गॉट इट? ओके। अगर मुझे, मैम? हाँ, हम इसको अंडू कर सकते हैं या परमानेंट डिलीट? नहीं, मैं इसके ऊपर आती हूँ। वेट, मुझे वो चीज बतानी है आपको। वेट। सो अगर मुझे फिफ्थ सेंटेंस डिलीट करना है तो मेरे ये जो फाइल है, फिफ्थ सेंटेंस कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये वाला सेंटेंस मेरा फिफ्थ है। ही इज मैनेजिंग डेटाबेस एंड लिनक्स टीम। ओके, तो यहाँ पे वो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना? सो लाइकवाइज वी कैन डिलीट द पर्टिकुलर लाइन। अभी इसमें आप मुझे बताओ, अगर मुझे लास्ट लाइन डिलीट करनी है तो क्या रहेगा मेरा स्टेटमेंट? बोलो। $D। परफेक्ट। $D। D। अभी एक चीज ध्यान देना, लास्ट लाइन गया। लास्ट लाइन मेरा क्या था? मनिका मोरे था। वो लाइन चला गया। ये डॉलर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो फाइल है वो 1000 2000 मोर देन दैट रिकॉर्ड्स की रह सकती है। तो मुझे पर्टिकुलर लास्ट लाइन का नंबर नहीं पता है, तो मैं लिख सकती हूँ। अगर स्टार्ट ऑफ द लाइन के लिए मुझे चाहिए तो मैं कैप डी दे सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन मुझे डिलीट करनी है तो। एग्री? Yes। ये एग्री हो आप लोग? यस हाँ? मैम। या आप Yes, 1D दे सकते हो। 1D, राइट? क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा फर्स्ट ही रहता है, लेकिन एंड का लाइन नंबर आपको पता नहीं है तो आप उसके साथ $D दे दो। ठीक है? और सपोज आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि फिफ्थ लाइन छोड़ के या फर्स्ट लाइन छोड़ के बाकी के सारे लाइंस डिलीट कर दो। मतलब अगर मैं, वेट, ये फाइल को पहले कैट कर देते हैं। sed-practical.txt। ओके, तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये फर्स्ट लाइन छोड़ के अदर देन फर्स्ट लाइन डिलीट ऑल द लाइंस। ठीक है, तो उसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? डिलीट करना है मतलब डी रखेंगे, बराबर बराबर। Yes, ma'am। यस तो मैम। एक फर्स्ट लाइन के अलावा, तो ये जो निगेशन, ये जो है ना एक्सक्लेमेटरी साइन, दैट साइन रिप्रेजेंट्स नॉट। दैट साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? नॉट। कि फर्स्ट लाइन छोड़ के बाकी के लाइंस डिलीट करो। अगर मुझे फर्स्ट लाइन डिलीट करना रहता तो मैं 1D दे देती, लेकिन मुझे फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी के लाइन डिलीट करने हैं तो मैंने 1 दिया। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है दैट इज नॉट, दैट इज फॉर नॉट। तो अगर मैं एंटर कर रही हूँ, बाकी के लाइंस चले गए, बस उसने क्या बताया? फर्स्ट लाइन बताया। गेटिंग? यस मैम। ओके, अभी सॉरी, ओके, अगर मुझे सिर्फ लास्ट लाइन रखना है, बाकी के लाइंस डिलीट करने हैं, तो क्या स्टेटमेंट बनेगा? $! यस। तो ये क्या करेगा? बोलो, क्या करेगा? लास्ट Will लाइन not delete the last लास्ट line. लाइन छोड़ के सब Exclamation- डिलीट करेगा। शो करेगा ये और बाकी लास्ट लाइन को छोड़ दो सब। तो अभी मेरा लास्ट लाइन ये है, चलो देखते हैं, एंटर करते हैं। तो बस उसने लास्ट लाइन का ही दिखाया आउटपुट, बाकी के लाइन चले गए, राइट? यस मैम। ओके, अब मुझे एक क्वेश्चन है, आप लोगों में से किसी ने तो पूछा था कि मैम ये तो कर रहे हैं, तो ये परमानेंट है या टेम्पररी है? तो ये सारा अभी जो कर रहे हैं ना, दिस इज
जस्ट टेम्पररी। लेकिन Yes. सेड कमांड को कभी भी अगर आपको परमानेंट करना है उसके साथ -i फ्लैग यूज होता है। आपने ये जो जितने भी कमांड यूज किए हैं ना, रन किए हैं, सेंटेंस रन किए हैं, उसके साथ आपने -i का फ्लैग यूज किया होता ना, तो वो सारे परमानेंट सेव हो जाते हैं। इट्स कमिटेड। अभी तक वो आपको क्या बता रहा था? इट वॉज गिविंग यू जस्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट का आउटपुट। आप लोगों ने अभी तक डेटाबेस नहीं पढ़ा है ना? तो जैसे आप सिलेक्ट कमांड से या नॉर्मल कमांड से आप बोलते हो कि मुझे ये आउटपुट डिस्प्ले करो, ये रिजल्ट शो करो, तो ये बस आपको रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, आपको बता रहा है आपने अगर ऐसा रन किया ना तो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो आप पहले रिजल्ट देखो। हाँ, या आई वांटेड इन दिस फॉर्मेट, आई वांटेड टू डिलीट दिस। तो आप जब कंफर्म हो जाओगे तब सेड कमांड के साथ -i यूज कर देना। उससे उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? कमिट हो जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा और इसको अंडू नहीं कर सकते। इसको अंडू नहीं कर सकते। VI एडिटर में जब हम लोग डिलीट करते हैं, अंडू करने के लिए हमारे पास यू है, स्मॉल यू है। बट सेड कमांड अगर हम लोगों ने -i यूज किया, दैट मीन्स इट बिकम्स परमानेंट। गेटिंग? तो अगर मैं आपको yes. चाहिए तो एक दिखा देती हूँ। मेरा 5th लाइन है 1 2 3 4 5। तो ये लाइन मेरा चला जाएगा अगर मैंने इसके साथ -i यूज किया। और मैं अभी कैट कर रही हूँ, सॉरी। सो मेरा जो 5th लाइन था क्या था? ही इज मैनेजिंग डेटाबेस लिनक्स टीम। चला गया, परमानेंटली चला गया। देखो मैंने कैट किया है, परमानेंटली चला गया। इसके नीचे वो लाइन था। गेटिंग? सो -i इज इम्पैक्टफुल फ्लैग। उसको इम्पैक्टफुल फ्लैग बोलते हैं टू सेव योर रिजल्ट परमानेंटली। समझ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके। Ma'am, I have a question. बोलो ना, बोलो। मैम वो आपने एक्सक्लेमेटरी का एक्सेप्शन के लिए यूज किया था ना? हाँ हाँ। तो मैम हमने वो पहले इसके पहले -v से भी देखा था। अ, क्या -v से आप बोल रहे हो? अच्छा, एक्सेप्शन का ग्रेप वाला रिजल्ट है आप ना बोल वो। रहे हो? ग्रेप वाला आप बोल रहे हो सत्या? यस मैम। वेरी गुड संध्या। ऐसे अभी आपको रिलेशन बताने आना चाहिए कि एक्सेप्ट दैट लाइन शो मी द अदर लाइंस। बराबर? यू आर टॉकिंग अबाउट दैट संध्या, राइट? यस मैम। यस। परफेक्टली। सो इज देयर एनी डाउट अभी तक जितना सिखाया सेड में? नो ओके मैम। ओके, चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने डिलीट करना सीखा कि मुझे 5th लाइन डिलीट करनी है, लास्ट लाइन डिलीट करनी है। ओके, फिर हम लोगों ने रिजल्ट प्रिंट करना सीखा कि 1 to 5 लाइन कैसे करने हैं या 2 to 6 लाइन कैसे प्रिंट करने हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि मुझे बस फर्स्ट लाइन डिलीट करनी है एंड 5th लाइन डिलीट करनी है, ऐसे भी हो सकता है ना? बराबर ना? तो इन दोनों के बीच में क्या यूज करेंगे बोलो? सेमीकोलन। Semicolon, सेमीकोलन। ma'am. वेरी गुड। Semicolon. और ये दोनों को एक ही कोट में रखेंगे। ठीक है? यस तो मैम। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट लाइन डिलीट करो और 5th लाइन डिलीट करो। तो फर्स्ट लाइन क्या था? दिस इज द ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम। बराबर? वो लाइन तो चला गया।
और फिफ्थ लाइन क्या था, 1 2 3 4 5, देयर आर सम अदर टीम्स, वो भी लाइन चला गया। सो आप पर्टिकुलर एक ही लाइन ऐसे नहीं, आप मल्टीपल भी कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो। आप इवन ऐसे भी दे सकते हो कि बस है ना, पहले 5 लाइन छोड़ के या पहले 3 लाइन छोड़ के बाकी के लाइंस डिलीट कर दो, बराबर। तो क्या यूज करेंगे बोलो, पहले 5 लाइन छोड़ के या पहले 3 लाइन छोड़ के बाकी के लाइंस डिलीट करो, कीप ओनली फर्स्ट 3 लाइंस एंड डिलीट अदर्स। 1,3 1,3, हाँ, then exclamation mark D. हाँ and D, Exclamation. Yes ma'am. क्लियर है। Yes. Yes ma'am. चलो एंटर Yes, ma'am. करते हैं। Yes, ma'am. देखो पहले 3 लाइन ही रखे, बाकी के डिलीट कर दिए। मैम लास्ट 2 लाइंस डिलीट करना है तो आप बताओ। -2 exclamation सॉरी, -$2 सॉरी -$2 D -2 क्यों यूज करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स मतलब लास्ट 2 लाइंस करना है मैम। लास्ट 2 लाइंस बस आपको रखने हैं। तो आप जब ये न्यूमेरिक फॉर्म में दे रहे हो ना इसको, तो आपको पहले तो वो उसका लाइन नंबर बताना पड़ेगा, या आपको उसका $D देना पड़ेगा या लाइन नंबर देना पड़ेगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि 9, $D समथिंग लाइक दैट, अगर ये लास्ट लाइन है, सेकेंड लास्ट नंबर है, तो आपको वैसे करके बताना पड़ेगा। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते लास्ट के 2 लाइन, जब तक आपको पर्टिकुलर वो लास्ट 3 लाइंस या लास्ट 4 लाइंस के नंबर्स पता नहीं है। लेकिन आपको लास्ट लाइन नंबर नहीं पता है, आप उसके साथ डॉलर दे सकते हो। -2 वगैरह यूज नहीं कर सकते आप। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ कुछ कमांड में, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, क्या क्या हम लोगों ने देखा, शो करना देखा, लाइंस को डिलीट कैसे करना है वो भी देखा, प्रिंट करना देखा, डिलीशन देखा, ठीक है। मैंने और एक चीज आपको बताई थी, सब्स्टिट्यूशन वाली, राइट। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हाँ, अब ये कैसे करना है ये भी समझ के लो। सपोज ये मेरी फाइल है sed-practical.txt, और मुझे यहाँ पे ये बस जो मोनिका वर्ड है उसको रिप्लेस करना है कैपिटल मोनिका से। क्या करना है, ये जो जहाँ पे ये वाला वर्ड है उसको मुझे कैपिटल मोनिका बनाना है, मुझे मतलब रिप्लेस करना है, बराबर। तो सेड में रिप्लेस करते वक्त हम लोग एस यूज करते हैं। एस का मीनिंग है सब्स्टिट्यूट। क्या मीनिंग है, सब्स्टिट्यूट। अब जब हम लोग नॉर्मल फाइल में कुछ रिप्लेस कर रहे थे, तो हम लोग पहले ये क्या करता है, इसको सर्च कर रहा है, बराबर। पहले ये इसको क्या करेगा, सर्च करेगा, मॉडिफाई। पहले इसने क्या किया, जो मुझे रिप्लेस करना है, मतलब ये इसने क्या किया, पहले फाइंड किया, बराबर, सर्च किया, और फिर मुझे उसके बाद लिखना पड़ेगा ये जो वर्ड है उसको आपको कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, और मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दूंगी, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। जितने भी फाइल में मॉडिफाई करके है उतने सारे वर्ड्स मेरे रिप्लेस हो जाएंगे। अब सेड में क्या होता है ना, तो आपको सेम बताना पड़ता है। कैसे बताना पड़ता है, आपको पहले सेड लिखना पड़ेगा आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस के लिए क्या है, स्मॉल एस है, S. ठीक है। और आपको फॉरवर्ड स्लैश देके उसको बताना पड़ेगा कौन सा वर्ड आपको ढूंढना है जो आपको रिप्लेस करना है। आपको ये वाला वर्ड रिप्लेस करना है, बराबर। उसके बाद आपको लिखना है आपको मोनिका की बजाय कौन सा वर्ड चाहिए, क्या रिप्लेसमेंट चाहिए। तो मुझे चाहिए कैपिटल मोनिका।
और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमेशा सिंगल कोट में रखना है। और फाइल नेम, so what it will do, it will do the first occurrence, what it will do, the first occurrence of Monica, जहां पे ये वर्ड आया है इसको ये रिप्लेस कर देगा कैपिटल मोनिका से। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूं, सी हियर, क्या किया उसने, फर्स्ट अकरेंस को, मोनिका को उसने रिप्लेस कर दिया। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और मुझे ये कमिट करना है तो क्या करेंगे, मतलब परमानेंट I. करना है तो हाइफन आई, हाइफन आई। हाइफन स्मॉल हाइफन आई। आई। हाइफन आई किया और मैंने एंटर किया। अभी कैट करके देखिए क्या सच में हुआ या नहीं, हो गया? यस। हाँ। अब मुझे ये जो कैपिटल मोनिका है इसको ना मुझे फिर से ये बनाना है, स्मॉल कैपिटल एम और बाकी के लेटर स्मॉल, तो फिर से मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? कैसे लिखेंगे कमांड, बोलो अब कमांड बताओ। सेड स्पेस एस, मोनिका का एम कैपिटल। ओके, and And first single class नहीं ऐसे नहीं want कौन सा Right. वर्ड उसकी जगह पे आपको डालना है वो वाला वर्ड आप लिखोगे, बराबर, फाइल नेम। और कंप्लीट, और कौन से फाइल में आप कर रहे हो। ओके, तो अभी ये कहाँ पे रिप्लेस होना चाहिए, कहाँ पे रिप्लेस होना चाहिए, ये वाला वर्ड कहाँ पे जाना चाहिए? मोनिका के नेम पे, only मोनिका नेम पे। कैपिटल वाले से चेंज होगा वो। हाँ, कैपिटल वाले मोनिका में जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एंटर कर रही हूँ, गया ये, इज देयर। बट हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब आप ओवरऑल रिप्लेस करते हो या आप जब इंटरव्यू में भी आप जाओगे बताओगे तो आपको जी देना है इसके साथ। जी देना है मतलब क्या देना है, जी मीन्स ग्लोबली रिप्लेस। भले फाइल में 1000 लाइन्स हो, 10,000 लाइन्स हो, जहां पे भी ये वर्ड आया है उसको ग्लोबली रिप्लेस करो। अदरवाइज हम लोगों ने यहाँ पे जी नहीं दिया ना, अभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कम है, तो वो क्या करेगा, कुछ सिलेक्टेड लाइन्स में ही हमें रिप्लेसमेंट देगा और बाकी के लाइन्स में हमें नहीं मिलेंगे रिप्लेसमेंट। लेकिन जब हम लोग उसके साथ जी देते हैं ना तो वो रिप्लेस ऑल कर देता है, पूरा रिप्लेस कर देता है। भले 10,000 लाइन्स का कोड रहे, 1000 लाइन का कोड रहे, कितना भी बड़ा कोड रहे, सो हमेशा हमें क्या देना है, कैपिटल जी। और स्मॉल एस मीन्स सब्स्टिट्यूट। यस, substitute ओके। सपोज मुझे ये जो है स्टेटमेंट, ये जो मेरी फाइल है, ठीक है, ये जो फाइल है इसके आगे तो कुछ नहीं है, बराबर, एक नॉर्मल सेंटेंसेस चालू हुए हैं, मुझे इनके आगे ना हैश लगाना है। हैश जब हम लोग लगाते हैं ना कोड में, तो स्टार्टिंग में अगर हैश आया है दैट मीन्स इट्स अ कमेंट। मुझे क्या लगाना है, हैश, ठीक है, सॉरी, कहाँ पे लगाना है, स्टार्टिंग में लगाना है, बराबर। तो मुझे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, एग्री, स्टार्टिंग में लगाना है मतलब रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, एग्री। यस। कैसे करेंगे, Right. सेड कमांड देंगे, सिंगल कोट में स्मॉल एस, और Yes. फिर स्टार्टिंग के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, Yes. स्टार्टिंग के लिए कौन सा फ्लैग है, कैप। single quote कैप। स्टार्टिंग में स्लैश। जितने भी स्टार्टिंग के लाइंस है उसमें रिप्लेस करो हैश।
और ये ग्लोबली करने के लिए जी देंगे और ये सिंगल कोट में रखेंगे और फाइल का नाम। ये देखो आ गया। यस मैम। शेल स्क्रिप्ट में जब हम लोग स्टार्टिंग में हैश देते हैं, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर कोड कमेंट हो गया, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग पर्टिकुलर कमेंट मतलब जो स्क्रिप्ट है उसके कुछ लाइंस को हमें एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, तो हम लोग उसको ऐसे हैश दे के कमेंट दे सकते हैं। वैसे आप डेटाबेस में कुछ कमेंट करना है तो ऐसे आप लाइंस दे सकते हो, 2-3 लाइंस। तो उससे क्या होता है, आपका जो कोड है या आपकी जो क्वेरी है पर्टिकुलर लाइन के ऊपर की, वो कमेंट हो जाती है। सो ये मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ कमेंट करना है तो ऐसे हम लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें मतलब ये ऐड कमेंट को होता है, रिमूव करना है, बोलो। मतलब ये हैश ऐड हो रहा है। हाँ, ऐड हो गया। आप अब रिप्लेस बोले, क्या बोल रहे हो? मैम मैम रिप्लेस बोले तो इसलिए मैंने replace नहीं मतलब किया। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, स्टार्टिंग आपका पूरा ब्लैंक था, बराबर। सो उसमें इसने क्या बताया है, स्टार्टिंग बताया है। जहाँ ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हैश लगाओ, ठीक है, उसने ये बताया है। क्लियर है? इसमें यस मैम। ओके, अभी आप मुझे बताओ, मुझे कमेंट, अभी मैंने तो हैश ऐड कर दिया, अब मुझे ये हैश को करना है रिमूव, तो कैसे रिमूव करोगे? डिलीशन। सेड एस सेड, स्लैश रुको पहले मैं ना इसको सेव कर देती हूँ। चलो, सेव करने के लिए क्या करेंगे? हाइफन आई। हाइफन आई। आई। ओके, कैट करके देखे? हम्म। हाँ, आ गया। ओके, सपोज मुझे ना सिर्फ 1 to 5 लाइंस का ये जो हैश है ना, ये रिमूव करना है। ठीक है, 1 to 5th लाइन का, तो हम लोग देंगे सेड और बताएंगे कौन से 1 to 5th लाइन। 1 to 5th लाइन पे आपको क्या ऑपरेशन करना है, जहां जहां पे भी स्टार्टिंग में हैश आ रहा है उसको निकाल दो। दिस मीन्स व्हाट, ब्लैंक, कुछ नहीं चाहिए वहां पे, राइट। दिस मीन्स व्हाट, ये वाला कुछ नहीं चाहिए, जहां पे स्टार्टिंग में हैश है उसको रिमूव कर दो। इसका मीनिंग ये है, सेड हाइफन प्रैक्टिकल। क्लियर किया मैंने, ये देखो स्टार्टिंग के 5 लाइंस के चले गए, चले गए। यस मैम। आप वैसे लाइंस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लाइंस में, एंड लाइंस वाला जितने भी है से स्टार्ट हो रहा है वो सारे रिमूव कर दो, रिमूव हो गए। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मुझे 7th लाइन से लेके एंड के लाइन तक रिमूव करना है, तो ये देखो ये बाकी के वैसे रह गए और 7th लाइन से लेके एंड लाइन तक रिमूव हो गया। स्टार्टिंग में ये जो कमेंट जो दिया है हैश, ठीक है। सो वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। ओके, अब ग्रेप से जहां पे मुझे पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना था, ये अभी क्या क्या देखा हम लोगों ने, लाइंस शो किए, फिर डिलीट भी देखा, फिर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट भी देखा, राइट। सेड के Yes. साथ हम लोग सर्च भी कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और कौन से कमांड के साथ हम लोग सर्च कर सकते हैं? ग्रेप insert में ग्रेप के साथ, vi वो vi वीआई के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वीआई एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा, बराबर। ओके,
अभी हम लोग सपोज मुझे ये जो मोनिका वर्ड है, हाँ, उसको मुझे सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ सेड कमांड। क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ सेड कमांड। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमांड लिखना पड़ता है सेड -n की -n इसके लिए कि लाइन डिस्प्ले करो, इंक्लूड द लाइन वेरेवर द वर्ड मोनिका इज देयर। अब सेड कमांड के साथ सर्च करने के लिए हमें जो वर्ड ढूंढना है उसको हमें फॉरवर्ड स्लैश के अंदर डालना पड़ता है। और पी क्यों देते हैं? बोलो, पी क्यों देंगे? प्रिंट प्रिंट print. के लिए। और -n क्यों दिया? वो नंबर जो ऑफ लाइन है, number of वो जो लाइन है, ठीक है, वो जो किस लाइन है नंबर पे है जहाँ पे उसके? ये वर्ड प्रेजेंट है, हाँ, वो लाइन मुझे चाहिए। तो ये देखो, जहां जहां पे भी ये वर्ड उसको मिला वो लाइन उसने प्रिंट की। ग्रेप ग्रेप के साथ करते तो कैसे रहता? बोलो, ग्रेप के साथ रहता तो कैसे लिखते? ग्रेप के साथ मुझे सेम Line. मोनिका वर्ड के लाइंस ढूंढने हैं, कैसे लिखते? ग्रेप हाइफन Grave -n, single quote Monica, and file name. या डायरेक्ट इसमें आ गया? हम्म राइट, ओके। अगर अभी यहाँ पे तो कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स तो नहीं है, डुप्लीकेट लाइंस, बट अगर हम लोग अगर सेड के साथ -p यूज करते हैं ना, नॉर्मल p यूज करते हैं, सो वो क्या बताता है कि अगर कौन सी लाइन डुप्लीकेट आई है या कौन सी लाइन रिपीटेड हुई है, तो वो डुप्लीकेट लाइंस हमें बताता है। ये क्यों डुप्लीकेशन करके बता रहा है? बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल फिल्टर, ये बस प्रिंट कर रहा है एवरीथिंग विद अ ट्वाइस। बट हमें p बस ट्वाइस यूज कर रहा है, बट उसके साथ अगर हम लोग -n देंगे ना, तो वो जितने भी डुप्लीकेट लाइंस है वो हमें बताएगा। बट अपने फाइल में डुप्लीकेट लाइंस एक भी नहीं है, सो वी डोंट नीड टू यूज p। इवन देर इज one more thing, suppose if we wanted only fourth line or next 7 lines, जैसे कि मैंने एक चार्ट भी यहाँ पे ऐड किया था, हाँ, सपोज एक लाइंस का कोड है, ये बस लाइन नंबर ध्यान दो। ऐसे समझो फर्स्ट लाइन पे एक कुछ लिखा है, सेकंड लाइन पे कुछ लिखा है, थर्ड लाइन पे कुछ लिखा है, फोर्थ लाइन पे लिखा है या फिफ्थ लाइन, ऐसे एक फाइल में मेरे पास 16 लाइंस प्रेजेंट है। मुझे क्या चाहिए? मुझे फोर्थ लाइन एंड फोर्थ लाइन के आगे जितने भी 7 लाइन हैं, क्या बताया मैंने? फोर्थ लाइन और फोर्थ लाइन के आगे नेक्स्ट 7 लाइन जितने भी आ रहे हैं, मुझे वो सपोज डिलीट करने हैं। ये एक थोड़ा सा एडवांस ऑपरेशन में बता रही हूँ आपको, ठीक है? सो कैसे करेंगे? डिलीट फोर्थ लाइन एज वेल एज नेक्स्ट 7 लाइन्स। तो फोर्थ लाइन ये तो डिलीट करनी है, उसके आगे के 7 लाइन वो कैसे मेजर होंगे? ये देखो, ये फिफ्थ वाला एज ए कंसिडर 1, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। सो जब हम लोग ये कमांड यूज करेंगे 4 + 7d, तो वो क्या करेगा? 4 लाइन और उसके आगे के जितने भी 7 लाइन्स है उनको डिलीट करेगा। ये क्लियर है? ये जो 4 + 7d का फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज किया है, Yes, ma'am. यस Yes. यस मैम ये खुद एग्जीक्यूट करके भी देखना आप लोग, ठीक है? 4 + 7d। और सपोज आपको डिलीट फर्स्ट लाइन
एज वेल एज एवरी थर्ड लाइन, अगर आपको ऐसे पूछा, दैट मीन्स व्हाट, पहली लाइन तो मुझे डिलीट करनी है, लेकिन पहले लाइन के बाद जो थर्ड लाइन आ रही है, मतलब बीच वाले लाइंस को अवॉइड करना पड़ेगा. इट विल टेक द गैप ऑफ 2 लाइंस. फर्स्ट लाइन के बाद 2 लाइन का गैप लेगा और जो थर्ड लाइन आएगी उसको डिलीट कर रहा है. डिलीट फर्स्ट लाइन एज वेल एज एवरी थर्ड लाइन आफ्टर द फर्स्ट लाइन. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो टिल्ड साइन है ऐसे देते हैं, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को डिलीट करेगा एज वेल एज थर्ड लाइन इसके बाद जितनी भी आ रहे हैं वो डिलीट करेगा. यहाँ पे चाहिए तो हम लोग यूज करके देख लेते हैं. cat set practical.txt. क्या क्वेश्चन है, बोलो क्या क्वेश्चन है. First line and delete the third line. फर्स्ट लाइन के बाद थर्ड लाइन हाँ, डिलीट करना है, बराबर. डिलीट तो डी कौन से फाइल में से, ये वाले फाइल में से. practical.txt. तो ये देखो, ये फर्स्ट लाइन तो चला गया, बराबर. उसके बाद का थर्ड लाइन कौन सा आया था, ये वाला 1 2 3, ये लाइन चला गया. गेटिंग Yes, ma'am. गेटिंग. अब इसके बाद ये बाकी के लाइंस कहाँ पे चले गए, इसके बाद के बोलो क्या क्वेश्चन था वो. फर्स्ट लाइन Every third एंड line. एवरी थर्ड है, तो उसके बाद की Yes. एवरी थर्ड लाइन आएगी वो डिलीट होगी. इसके आगे की एवरी थर्ड मतलब 2 के गैप के बाद, स्किप टू 2 लाइन का गैप के बाद जो थर्ड लाइन आएगी वो थर्ड रो डिलीट होते जाएगा. क्लियर है Yes, ma'am. ये वाला. Yes. हाँ, ma'am. ओके, ये इतना एडवांस तो हम लोग नहीं जाते, बट स्टिल यू शुड नो कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए. बट मोस्टली सेड में क्या क्वेश्चन आएगा, रिप्लेसमेंट के लिए ही क्वेश्चन आता है कि रिप्लेस करके बताओ. जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट वाला जो देखा था ना, कि ये वर्ड को निकाल के दूसरा वर्ड हमें सब्स्टिट्यूट करके बताओ, मोस्टली ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछेंगे. अब सपोज मेरी ये एक फाइल है set.txt, ये कंटेंट है फाइल का. जैसे ये कैसे मेरा कंटेंट है, ये कैसे मेरा कंटेंट है फाइल के अंदर, वैसे ये मेरा एक कंटेंट है फाइल के अंदर, ये वाला. ओके, उसको मैंने कैट किया है. सो मुझे ये मेरे फाइल में जहां पे भी यूनिक्स आ रहा है ना, ये यूनिक्स दिख रहा है आपको, हाँ. तो Yes, मुझे ma'am. ना उसमें से बस जो सेकंड अकरेंस है ना, सेकंड अकरेंस, ये यूनिक्स की जगह पे मुझे लिनक्स डालना है. क्या डालना है, लिनक्स. लेकिन कौन से अकरेंस में डालना है आपको, सेकंड अकरेंस में. भले आप सेकंड अकरेंस में डाल रहे हो, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हो ना, राइट. आप Yes. सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो हम लोग एस यूज करेंगे, बराबर. Yes. और क्या हमें रिमूव करना है, कौन से किसको रिप्लेस करना है, Unix. यूनिक्स को. Unix. क्या Linux को. उसकी जगह क्या लिखना है, लिनक्स लिखना है. Linux. Linux. लेकिन कौन से अकरेंस के लिए, सेकेंड Second अकरेंस के लिए सेकंड Second. अकरेंस के लिए. सो इसके लिए हम लोगों ने सेकंड दिया. अगर यहाँ पे सपोज फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ अकरेंस में मुझे अगर चाहिए होता लिनक्स, तो कैसे देते, मतलब सेड 2 की जगह हाइफन पे, एफ हाँ 2 Four. की जगह पे फोर करते 4 कर Four. देते. ठीक है. Hmm. सो ये देखो यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली आउटपुट कॉपी पेस्ट भी किया है कि अगर आप ये कमांड रन करोगे, सो दिस विल गिव यू द आउटपुट जस्ट इफ यू वांट टू रिप्लेस द nth occurrence, मतलब नंबर Hmm. सेकंड थर्ड फोर्थ, लाइक दैट. अब सेड में हम लोग और क्या चीज कर सकते हैं, पर्टिकुलर होल लाइन को ही हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. जैसे कि ये मेरी एक सैंपल फाइल है, एप्पल इज रेड, मैंगो इज येलो, योर ड्रेस कोड इज रेड, रेड कलर सूट्स ऑन ऑल.
ये मैंने कैट किया है एक फाइल को। तो मेरी थर्ड लाइन क्या है? मेरी थर्ड लाइन क्या है? योर ड्रेस कोड इज अ रेड। मुझे ना थर्ड लाइन के यहाँ पे लिखना है, कुछ न्यू लाइन मुझे डालनी है। आई वॉन्टेड टू मॉडिफाई द लाइन, आई वॉन्टेड टू मॉडिफाई द स्पेसिफिक लाइन। तो उसके लिए सेड में जो फ्लैग यूज होता है दैट इज अ सी फ्लैग। कौन सा फ्लैग? सी फ्लैग। सी फ्लैग किसके लिए? टू मॉडिफाई एनी स्पेसिफिक लाइन। स्पेसिफिक तो लाइन। सपोज मुझे थर्ड लाइन को मॉडिफाई करना है, तो मुझे थर्ड लाइन के साथ कोड यूज करना पड़ेगा, फ्लैग यूज करने पड़ेगा, दैट इज सी। हेंस 3C, क्योंकि मुझे थर्ड लाइन को मॉडिफाई करना है। लेकिन थर्ड लाइन को आपको कौन सा लाइन डालना है उसके बजाय? तो सपोज मुझे जो लाइन डालना है दैट इज दिस इज अ न्यू लाइन। तो अगर मैंने ये कमांड चलाया, सो आई विल गेट दिस आउटपुट। दैट मीन्स व्हाट? ये लाइन रिप्लेस हो गया विथ दिस लाइन। अगर मैंने यहाँ पे बताया होता 1C, मुझे फर्स्ट लाइन को मॉडिफाई करना है, तो ये जो एप्पल इज अ रेड निकल के मुझे मेरे यहाँ पे आता दिस इज अ न्यू लाइन। समझ रहे हो? सी फ्लैग, एस फ्लैग सब्स्टिट्यूट के लिए, डी फ्लैग डिलीट के लिए, सी फ्लैग सेड के साथ टू मॉडिफाई स्पेसिफिक लाइन। कंप्लीट लाइन। ठीक है? हाँ, अब इसमें ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें, दिस इज जस्ट एड ऑन फॉर यू। ये सारी चीजें मैं आपको एड ऑन बता रही हूँ, क्योंकि सेड के साथ हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये सारी चीजें, दिस इज एक्चुअली भी रिक्वायर्ड टू चेक द रिप्लेस थिंग, टू डिलीट और टू शो द सम लाइंस। लेकिन अभी ये जो मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ ना, कि हम लोग रिप्लेस के साथ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मैं ये सारे एड ऑन चीजें आपको बता रही हूँ। ये आपको कोई पूछने नहीं वाला है। बट अगर आप लिनक्स सीख रहे हो, सो यू शुड नो कि सेड एक कमांड है जिसके साथ मैं मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है? ओके, तो हम लोगों ने मॉडिफाई भी करके देख लिया स्पेसिफिक लाइन को। इसमें हम लोग और एक चीज लास्ट कर सकते हैं, क्या है? जो कैरेक्टर है, सपोज ए एक कैरेक्टर है, पी एक कैरेक्टर है, एल एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है। वी कैन नॉट डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस कैरेक्टर, तो उसके लिए फ्लैग होता है वाई यूज। ठीक है? कौन सा फ्लैग यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? वाई। मतलब अगर मैं, ये मेरा नॉर्मल फाइल है जो ऊपर ऑलरेडी हमारे पास सेम फाइल था, ठीक है? तो मैं क्या बता रही हूँ, वाई मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर को अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब कुछ उनका रिप्लेसमेंट करेंगे। ओके, तो मुझे कौन से कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट करना है? सपोज मुझे ए बी सी, सो जहां जहां पे भी ए कैरेक्टर आए मुझे उसको रिप्लेस करना है डी। जहां जहां पे भी बी कैरेक्टर आए मुझे उसको रिप्लेस करना है ई। जहां जहां पे भी सी कैरेक्टर आए मुझे उसको सी को रिप्लेस करना है एफ के साथ। तो अगर ये जो फाइल है अपनी, हाँ, इसके ऊपर अगर मैंने ये कमांड चलाया सेड वाई abc/def, तो क्या होगा? जहां पे ये स्मॉल मैंगो में ए है, वहां पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये देखो, डी। डी आ गया। फिर आपका यहाँ पे तो बी नहीं है लेकिन सी है। सी किसमें है? रेड कलर में सी है। तो सी की जगह क्या आना चाहिए? स्मॉल एफ। तो ये देखो क्यों नहीं गया ये, यहाँ पे भी ये आना चाहिए एफ। ठीक है? और ये जो ए यहाँ पे रिप्लेस हुआ था, तो ये ऑल में भी स्मॉल ए में यहाँ पे डी आ गया। दिस इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। क्लियर है? यस ma'am. मैम। यस मैम।
ओके, सो ये जितने भी मैंने अभी फिलहाल आपको चीज बताए, ऑल दीज आर एड ऑन। कुछ डाउट? और एक लास्ट चीज है, लाइन नंबर्स हम लोग कैसे प्रिंट करते थे ग्रेप के साथ, बोलो? एन से, हाइफन एन। हाइफन एन फ्लैग दे रहे थे, बराबर। हाइफन एन सेड के साथ आपको लाइन नंबर देने हैं ना, लेकिन उसमें रिप्रेजेंट कैसे हो रहा था? 1 पी से। स्पेस लाइन, बराबर। मतलब 1 फिर वो लाइन, और फिर नंबर, फिर वो लाइन, वो नंबर में कौन सी लाइन है। सेड में क्या होता है ना, पहले नंबर आता है, फिर उसका लाइन आता है, नंबर आता है, फिर लाइन आता है। सो सेड के साथ अगर हमें लाइन नंबर प्रिंट करना है, so we have to use equal to in a single quote. equal to in a single quote, और वो हमें लाइंस डिस्प्ले कर देगा। so suppose said equal to और फाइल नेम, तो ये देखो लाइन नंबर बता रहा है, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, ठीक है। यस मैम। So this is just the different operations we can perform with the help of sed. Okay, यस मैम। any doubt? नो मैम। इसको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैम सेड में इंसर्ट कमांड है ना? क्या इंसर्ट मैम सेड में इंसर्ट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके देखा ना, दैट इज मीनिंग द इंसर्ट ना, इंसर्ट हो रहा था ना वो वर्ड पर्टिकुलर, राइट। मैम ऐड मतलब वो रिप्लेस नहीं करना है, डायरेक्टली इंसर्ट करना है उसमें फिर। हाँ, जैसे हम लोगों ने देखो हैश किया था, हैश ऐड किया था, दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ इंसर्ट। हम लोग सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इंसर्ट। या हम लोग पर्टिकुलर लाइन को मॉडिफाई भी कर रहे हो, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंसर्ट एज वेल। ओके मैम। इसको ना प्रैक्टिस लगेगा। मैं आपको चाहिए तो ये नोट्स और थोड़ा मॉडिफाई करके मैं अच्छे से आपको भेज देती हूँ। दिवाली के वैसे भी 3-4 दिन की आपको छुट्टी मैं खुद दे रही हूँ, क्योंकि वो चाहिए मुझे भी और आप लोगों को भी। तो मैंने आपको बताया था संडे को असेसमेंट लेंगे करके, बट आई डोंट थिंक सो आज मैं आपको अगर सेड कमांड सिखा रही हूँ तो कल आप मुझे असेसमेंट में आपका तब तक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 4 दिन का ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। और फिर जब हम लोग दिवाली के बाद जब हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, तब हम लोग असेसमेंट और जो 1-on-1 सेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वो हम लोग ले लेंगे। सो आपको उतना सफिशिएंट टाइम भी मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। एग्री? यस मैम। यस मैम यस। फ्राइडे को होगा मैम लेक्चर, मतलब सेशन? सेशन आज है 18 तारीख और दिवाली है 22 तारीख तक। 22 को आई गेस भाई भाई दूज है, सो 22 को है या 23 को है? 23 को है मैम। 23 को है ना भाई दूज। ओके, सो हम लोग फ्राइडे को कनेक्ट होंगे या थर्सडे को कनेक्ट होंगे? अगर थर्सडे को कनेक्ट हो रहे हैं तो मतलब 23rd को, तो मोस्टली इवनिंग में ही होंगे। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो मैं डायरेक्टली 24 को फ्राइडे को ले लूंगी। मैम फ्राइडे को। फ्राइडे ही ठीक है। ओके ठीक है, चलो दिवाली एंजॉय करना, नो इश्यूज, मैं उसके बीच में नहीं आऊंगी। आप बस असेसमेंट का भी बीच बीच में प्लीज प्रैक्टिस करना। आई नो रिलेटिव्स रहेंगे, आप बिजी रहोगे, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, अदरवाइज गॅप पड जाएगा तो भूल जाओगे आप लोग। येस मॅम। मॅम मला एक विचारायचं होतं, बोला बोला। एरर जो असतो ना, आपला एरर येतो, समजा एखादा सिंटॅक्स आपण टाइप करतो, कमांड टाइप करतो, तेव्हा एरर होतो, तो कॉपी करायचा असला त्या टर्मिनल वरनं आणि इकडे गुगलला पेस्ट करायचा असतो, म्हणजे
तिकडून Very कॉपी करू good. शकतो का आपण? वेरी गुड, वेरी गुड. ये क्वेश्चन बाकी लोगों को भी आना चाहिए था. ठीक है. सो जब आप ना पुट्टी से कनेक्ट करते हो ना निशिगंधा, तो आप है ना इसको डायरेक्टली, अभी ये मैंने ना मेरे पुट्टी से मतलब मेरा एसएसएस सेशन मैंने लिया है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके नॉर्मल कॉपी कर सकती हूँ. और मेरा जो वर्ड का फाइल है ना, सपोज एक वर्ड का फाइल है ये मेरा, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ. अभी ये हाँ. फिलहाल ठीक है, ये वर्ड हाँ, के हाँ, फाइल में जी. मेरा आ जाएगा. या आप नॉर्मल आपके गूगल में से या आपके लोकल फाइल में, सपोज ये आपके लोकल फाइल का कंटेंट है, हाँ, या गूगल का कुछ सर्च है, और आपको आपके वीआई एडिटर में डालना है. आप कितना टाइप करते बैठोगे, बराबर ना. तो सपोज मैंने वहां से कॉपी किया और एक ब्लैंक फाइल में बना रही हूँ, और मुझे ये वाला कंटेंट जो है यहाँ पे पेस्ट करना है. आ गया. बट ओनली द थिंग इज दैट वर्चुअल मशीन में आप जब भी हो ना, सो कॉपी पेस्ट वहां पे करना पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन आपके पास अगर एसएसएच है, पुट्टी है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करना इजी हो जाता है. तो जिन जिन का पुट्टी का नहीं हो चुका है ना, आप मुझे कनेक्ट करो. मैं माझं कल नाही तक झालंय मॅम, त्याचाच प्रॉब्लेम आलाय. मला खूप ट्राय केलं, यस म्हणजे मी मुझे चॅट जीपीटी वगैरे केलं. नहीं इट्स ओके. आप वो अपना बचा था, तो जितने भी लोग हैं मुझे 1 to 1 पिंग करना. मैं आप लोगों का सेशन लेके फिर हम लोग करते हैं उसके ऊपर ट्रबल शूट, और मैं आपको करवा के दे देते हैं. ठीक है, या मॅम. मतलब मैंने जो स्टेप्स दिए हैं उसके बाद भी नहीं हुआ है किसी का, तो वो लोग मुझे पिंग करना. यस मैम. ठीक मेरा है, भी नहीं हुआ मैम. हाँ कब चलेगा करना ना मैम? अभी निशिगंधा. छुट्टी के बाद ही या? नहीं, आप मुझे कल कनेक्ट कर सकते हो. कल आप मुझे ओके, कनेक्ट कर सकते हो एनी टाइम, ओके मैम. बट या. बिफोर 5 और 6. ठीक है, उसके पहले ओके. देख लेंगे हम. हम्म. ओके. सो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ सीखा है, ग्रेप कमांड, सेड कमांड, या बाकी के डायरेक्टरी ऑपरेशंस बोलो या फाइल ऑपरेशन, जितना भी सिलेबस कवर किया है उतने का असेसमेंट होगा. प्रिपेयर करना अच्छे से. फ्राइडे को मिलते हैं. यस मैम. कल का 1 घंटे का सेशन ले क्या एसडीएलसी पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था कि टेस्टिंग क्या, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता हाँ, है, बोल. हमारा काम कैसे होता है. अगर लेक्चर लेना चलेगा है ना तो मैं मैम, मॉर्निंग मॉर्निंग. में 11 बजे लूंगी. मैं इवनिंग में नहीं ले सकती, बिकॉज मेरे भी मतलब घर पे दिवाली के बहुत सारे काम है. मैम मॉर्निंग में पॉसिबल है, ले सकते हैं आप. 1 घंटा आई यस कैन मैम. संडे है 1 आवर. मॉर्निंग में 10 बजे यस मैम, या मॉर्निंग में पॉसिबल है. मॉर्निंग एट 11 AM. ओके, वी विल सी द शॉर्ट नो मैम. टॉपिक. तो जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग वीडियो देख लेना, 1 घंटे का ही टॉपिक रहेगा. ठीक ओके है, मैम. चलेगा, या. ठीक है. चलेगा. हाँ. तो कल 11 बजे. ठीक है. चालेल मैम. ओके. ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एंड हैप्पी थँक यू मॅम. दिवाली.